जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की कथा लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। किसी गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थीं। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी और धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई भी धर्म का काम नहीं करती थी, किसी को एक गिलास पानी तक का भी नहीं देती थी और देवरानी से ये सब करने के लिए मना करती थी कि क्या सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कभी मेरे साथ बाहर चलकर गांव में घूमने चलेंगे, औरतों के साथ बैठकर बातें करेंगे। लेकिन देवरानी मना कर देती और कहती, जी मेरे ये सब काम नहीं होता मेरे से, मेरा तो पूजा पाठ में ही मन लगता है। जेठानी इस बात से बड़ा परेशान होती, क्योंकि वह चाहती थी कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वो इसलिए कि देवरानी का सब खूब मान आदर करते थे और कहते थे कि ये तो बड़े ही धर्म कर्म वाली है, यह तो बहुत ही पूजा पाठ करती है। और ये सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह यदि कोशिश करती थी कि उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सकूं, हर टाइम यही कोशिश करती रहती थी, रोज़ नए नए काम करती, देवरानी की पूजा में विघ्न डालती थी। लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर ही लेती थी। करते करते आया पुरुषोत्तम मास। अब देवरानी तो थी धर्म कर्म वाली, तो उसने पुरुषोत्तम मास के व्रत रखने भी शुरू कर दिए। रोज़ पुरुषोत्तम मास में मंदिर जाती, सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती और अपने घर की पूजा पाठ करके मंदिर जाती। जाते समय अपने घर के आंगन की क्यारे में उसने बहुत सुंदर सुंदर फूल लगा रखे थे, फूल तोड़कर ले जाती और विष्णु जी के चरणों में समर्पित करती। जब जेठानी ने ये देखा तो सोचा, देवरानी तो पुरुषोत्तम मास का स्नान कर रही है, व्रत कर रही है और रोज़ पूजा पाठ के लिए फूल तोड़कर ले जाती है। तो जेठानी क्या करती, रोज़ सुबह जल्दी उठती, उसके उठने से पहले सारे फूल तोड़कर ज़मीन पर डाल देती कि अब देखूंगी ये मंदिर में क्या लेकर जाएगी। लेकिन देवरानी बेचारी उन्हीं फूलों को उठाकर अपना धोकर मंदिर में ले जाती और भगवान के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे पास यही है भेंट में इस समय चढ़ाने के लिए, इसी को प्रभु आप स्वीकार करो। करते करते पुरुषोत्तम मास के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए, तो उन्होंने सोचा कि चलो देवरानी की भक्ति की परीक्षा करते हैं। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप बनाया और उसी गांव में आ गए जिस गांव में वे दोनों रहती थीं। उस गांव में पानी भरने के लिए गांव के बाहर एक कुआं था, वहीं से वह पानी भरकर लाती थीं। पानी भरने के लिए दोनों देवरानी जेठानी हमेशा साथ साथ जाती थीं। तो एक दिन जब वे पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे एक बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हुए थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उन दोनों देवरानी जेठानी को रोका और कहने लगे कि हमें थोड़ा सा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। तो जेठानी एकदम बोली, इतनी दूर से पानी भरकर लाए हैं, मैं तो नहीं दूंगी। तब देवरानी ने अपने घड़े से उन दोनों को पानी पिलाया। तब वे दोनों बोले, हम इस गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में ही हमने झोपड़ी बनाई है, क्या तुम रोज़ हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दिया करोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम पानी भरने नहीं जा सकते। जब तुम अपने लिए पानी भरने जाओगी तब हमारे लिए भी पानी ले आना। तब देवरानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रोज़ पानी भरकर ला दिया करूँगी। तब उसने उस दिन भी अपने घड़े में से आधा पानी उनके घड़े में डालकर उनकी झोपड़ी में रख दिया और अगले दिन से नियम से जब वह अपना पानी भरने जाती तो उनके लिए भी एक घड़ा रोजाना भर देती। इस बात को देखकर जेठानी रोज ताने मारती और कहती, तूने यहाँ भी अपना धर्म कर्म शुरू कर दिया। तब देवरानी बोलती है, जी कोई बात नहीं, वह बुजुर्ग हैं, वह इतनी दूर पानी भरने कैसे जाएंगे, हम तो वहाँ जाते ही हैं, तो एक घड़ा उनके लिए भी भर लाते हैं। इतना कहकर दोनों घर चली जाती हैं। अब देवरानी रोज एक घड़ा पानी से भरकर उनकी झोपड़ी में रख देती और साथ ही अगर कोई छोटा मोटा काम होता तो वह भी कर देती थी। उनकी झोपड़ी की साफ सफाई कर देती, कभी कभी खाना भी बना देती थी। इसी तरह करते करते पुरुषोत्तम मास पूरा हो गया।
आखिरी दिन था। जब वे दोनों पानी भरकर घर वापस जा रही थी तो वहीं पर बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी फिर से उन्हें रास्ते में बैठे मिले। तब देवरानी ने पूछा, अरे बाबा, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? तब उन्होंने कहा कि बेटी, हम लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं। इस गांव में तो हम कुछ दिन के लिए ही रहने आए थे। हम जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ झोपड़ी में चलो। तब वे कहने लगी, ठीक है बाबा, चलो। तब जेठानी ने सोचा कि पता नहीं इसे क्या देंगे, क्या पता सोना चांदी हीरे मोती देते हों, पर इन्हें देखकर लगता तो नहीं कि इनके पास कुछ होगा देने के लिए। तब जेठानी बोली, बाबा, आप मुझे नहीं लेकर जाओगे? मुझे भी तो ले चलो। और फिर बोली, हाँ हाँ, मुझे क्यों लेकर जाएंगे? मैंने थोड़े ही तुम्हें पानी पिलाया है और ना ही मैंने आपके घर का कुछ काम किया है, ना ही पानी का मटका रखा है। इस पर भगवान विष्णु, जो ब्राह्मण के रूप में थे, बोले, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो। कर्मों का फल तो सबको ही मिलना चाहिए। ब्राह्मण के वेश में लक्ष्मी नारायण उन दोनों को लेकर अपनी झोपड़ी पर गए। जब झोपड़ी के अंदर घुसे तो देखा वहां पर दो घड़े रखे हुए थे, एक घड़ा सोने का और एक मिट्टी का। तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तुम अपने हिसाब से दोनों में से एक घड़ा ले लो, मतलब दोनों एक एक घड़ा ले लो। तुम्हारे कर्मों के हिसाब से रोज इन घड़ों से तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जेठानी ने सोने का घड़ा देखकर, उसने तो सोने का घड़ा ही ले लिया और बहुत खुश हुई, और देवरानी से पहले ही जल्दी से जाकर सोने का घड़ा उठा लिया। घड़े के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण ने कहा, इस घड़े को तुम्हें कल को खोलना है। मिट्टी वाला घड़ा देवरानी को मिला। सुबह को इसे नहा धोकर ही खोलना है। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे, जो तुम्हारे भाग्य में होगा, उसी के हिसाब से तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने तो पहले ही सोने का घड़ा उठा लिया था और सोचने लगी कि सोने के घड़े से तो सोने के सिक्के ही मिलेंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर घर आ गई। जेठानी ने अपना घड़ा अलमारी में बंद करके रख दिया, जिससे कि कोई चुरा न ले, लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में जाकर रख दिया। अगले दिन सुबह को उठकर दोनों ने स्नान किया। तब जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की बहुत जल्दी थी और पूजा पाठ वो करती नहीं थी, तो उसने जल्दी से अपना उल्टा सीधा नहा धोकर घड़ा खोलने के लिए अलमारी को खोला। और घड़ा खोलकर देखती है तो क्या, उसमें राख भरी हुई है, कोयले भरे हुए हैं। यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, क्योंकि जो उसका घड़ा सोने का था वह भी अब मिट्टी का बन गया था। उधर देवरानी सुबह को जब उठी, नहा धोकर पूजा पाठ करा, उसने रोज की तरह अपना मंदिर गई और उसके बाद घर आकर घड़े पर से कपड़ा हटाया तो देखा वह घड़ा तो सोना चांदी हीरे मोतियों से भरा पड़ा है। वो बहुत ही खुश हुई। इतने में जेठानी वहां आ गई और पूछा, तेरे घड़े में से क्या निकला? तो उसने बता दिया कि मेरे घड़े में तो सोना चांदी हीरे मोती निकले हैं। तब उस जेठानी को तो बहुत ही गुस्सा आया और उससे झगड़ा करने लगी कि तूने मेरा घड़ा चुराया है, सोने का घड़ा तो मेरा था, हीरे मोती तो मेरे घड़े में से ही निकलने चाहिए थे, तेरे में से कैसे निकल गए? देवरानी बोली, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया है, मैं तो आपके घर भी नहीं गई। पर जेठानी नहीं मानी और कहा कि अपना घड़ा मुझे दो, और झगड़ा करके उसका घड़ा उससे ले लिया और अपना घड़ा वहाँ घड़ा राख और कोयलों वाला देवरानी के घर में छोड़ आई। रात हुई, फिर जेठानी ने अपना घड़ा अलमारी में रख दिया और उसने पूजा घर में रख दिया देवरानी ने। अगले दिन फिर सुबह को उठी, नहा धोकर फिर अपना घड़ा खोलकर देखने लगी तो जेठानी के घड़े में से आज भी राख और कोयले निकले। उधर देवरानी नहा धोकर पूजा पाठ करके मंदिर से आकर घड़ा खोलने लगी तो उसके घड़े में से फिर से सोने चांदी हीरे मोती निकले। अब तो रोज ऐसे ही होने लगा। जेठानी के घड़े से कंकड़ पत्थर राख और कोयले भरे मिलते, उधर देवरानी के घड़े से रोज हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी निकलता। इस तरह देवरानी तो अमीर होती चली गई। तब जेठानी को ब्राह्मण के कहे हुए शब्द याद आए। ब्राह्मण ने कहा था, जैसा तुम्हारा कर्म होगा, जैसा तुम्हारे भाग्य में होगा, उसी के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बड़ा ही पछतावा हुआ कि मैंने पुरुषोत्तम मास में कोई भी पूजा पाठ नहीं की और अपनी देवरानी की पूजा पाठ में भी रुकावटें डालती रही। साथ ही कोई धर्म कर्म का काम भी नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया,
इसी का फल मुझे मिल रहा है। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे राख और कंकड़ पत्थर और कोयले ही मिलने थे। तब वह भागी भागी देवरानी के घर गई और उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और कहती कि मैंने तुम्हें बहुत ही परेशान किया है, मुझे माफ़ कर दो। तब देवरानी कहती है, कोई बात नहीं जीजी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तो दोनों जेठानी और देवरानी दोनों मिलकर पूजा पाठ करती, मंदिर जाती, धर्म कर्म करती, विष्णु भगवान की पूजा करती। तो हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसा आपने जेठानी को दिया वैसा किसी को ना देना, जैसा देवरानी को दिया वैसा सबको देना। तो प्रेम से बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।